हेलो बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चिड़िया और चुड़गुन, जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है, लेकिन सत्य कुछ और होता है। कविता अत्यंत रोचक एवं भावपूर्ण ढंग से इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ माँ और बच्चे के असीम प्रेम को भी दर्शाती है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्रत्येक पग पर बड़ी सरलता से सीख देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब हम सब इस कविता की पंक्ति को देखेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। इस पंक्ति में यही बतलाया गया है कि किस तरह एक चिड़िया का बच्चा चुड़गुन जब घोंसला से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वह पेड़ की डालियों को देखता है, पत्ते देखता है, और जब हवा के झोंके से ये पत्ते हिलते हैं तो चुड़गुन समझता है कि ये पत्ते आपस में बात कर रहे हैं, वह उनकी बातें सुन सकता है। तब चुड़गुन अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया, क्योंकि चुड़गुन को तो लगता है कि वह घोंसले से बाहर आ गया, पत्ते को देखा, डालियाँ देखी, पत्तों की बातें भी सुनी, इसीलिए उसे लगता है कि अब तो उसे उड़ना आ गया है। तभी उसकी माँ चिड़िया चुड़गुन को कहती है कि नहीं चुड़गुन, तुम्हें भ्रम हो गया है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। क्योंकि माँ जानती है कि अभी बच्चा कोमल है, उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह उड़ सके। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। इस पंक्ति में भी बार बार चुड़गुन माँ से यही बात सुनना चाहता है कि उसे उड़ना आ गया, और माँ का बस वही जवाब रहता है। अब चुड़गुन कहता है कि एक डाली से दूसरी डाली पर पहुँच जाता हूँ, और वह डालियों पर लगे कलियाँ और फूलों को देखता है। उड़कर वह पेड़ की ऊपरी शाखा फुनगी तक पहुँच जाता है, और फिर नीचे झुककर पेड़ की जड़ को देखता है, मतलब कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला है उस पेड़ के ओर छोर को देखता है। और फिर चुड़गुन अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या अब मुझे उड़ना आ गया। तो फिर से चिड़िया कहती है नहीं चुड़गुन, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। इसी तरह कविता आगे की ओर बढ़ते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। इस पंक्ति में भी फिर चुड़गुन माँ से कहता है कि माँ मैं अब कच्चे पक्के फल की पहचान कर सकता हूँ। जो कच्चे फल होते हैं मैं उसे काट के गिरा देता हूँ, और जो पके और मीठे फल होते हैं उसे मैं खा लेता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे साथ खाने और गाने के साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या मैं जाऊँ, मतलब क्या मुझे उड़ना आ गया माँ। और माँ कहती है कि नहीं चुड़गुन, तुम्हें उड़ना नहीं आया, तुम्हें केवल भ्रम हो गया है, तुम्हें शंका हो गई है कि तुम्हें उड़ना आ गया है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कहीं पड़ा हो तो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। इस पंक्ति में चुड़गुन कहता है कि अब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता हूँ, और धरती पे अगर कोई दाना पड़ा हो तो उसे भी मैं ठीक से परख कर ले आता हूँ। यानी चुड़गुन माँ से कहता है कि अब वह अच्छे अच्छे दाने को चुनकर ले आता है, और फिर माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। तब माँ कहती है कि तुझे उड़ना नहीं आया है।
तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम्हें उड़ना आ गया है। अब अंतिम पंक्ति देखते हैं। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल है तेरी देने, आज सफल है तेरी काया। अब चुरगुन माँ से कहता है कि माँ, मैं जब भी इस नीले अज्ञात गगन को देखता हूँ तो लगातार मेरे भीतर से एक आवाज़ आती रहती है जो कहता है उड़ जा उड़ता जा, अपने पर फैलाए उड़ता जा उड़ता जा। तब माँ को भी लगता है कि इसे अब नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इसके अंदर उड़ने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई है। इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देने लगी है। तब माँ कहती है कि आज सफल है तेरे देने, आज सफल है तेरी काया। अर्थात तुम्हें जो यह शरीर और पंख मिले हैं, तुमने इसके महत्व को जान लिया है। आज तुम्हें वास्तव में उड़ना आ गया है। इस तरह से चिड़िया चुरगुन को पग पग पर सीख देते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी तरह हमें भी इस कविता से सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से सीख लेनी चाहिए और भ्रम दूर कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।